अब आपको उस राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताते हैं जो व्हाइट और ब्लैक पेपर से लड़ी जा रही है। आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच व्हाइट और ब्लैक पेपर को लेकर जबरदस्त सियासी जंग शुरू हुई। यूपीए के 10 साल की आर्थिक नीतियों पर मोदी सरकार संसद में व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में व्हाइट पेपर पेश किया। इस पर कल लोकसभा में नियम 342 के तहत चर्चा होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने सुबह सुबह एक ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में क्या है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले खबर संसद में पेश व्हाइट पेपर की करते हैं। मोदी सरकार के श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के वक्त कथित गलतियों, घोटालों और कमियों को उजागर किया गया। व्हाइट पेपर में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में धीमी आर्थिक रफ्तार, करप्शन, ऊंची महंगाई दर, विदेश कर्ज में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निवेश में कमी और बैंकिंग सेक्टर की बदहाली को लेकर डिटेल में बताया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में पेश श्वेत पत्र के इन पन्नों में यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। श्वेत पत्र में बताया गया है कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच किस तरह आर्थिक कुप्रबंधन किया। इसमें लिखा है यूपीए की सरकार ने 10 साल के दौरान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोका। यूपीए को 2004 में वाजपेयी सरकार से मजबूत अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन यूपीए की सरकार सुधारों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। यूपीए के वक्त भारी कर्ज लिया गया। यूपीए के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हुई। व्हाइट पेपर में लिखा है कि यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। श्वेत पत्र में 2G घोटाले और कोयला घोटाले पर फोकस किया गया है। इसमें कोयला घोटाले की वजह से जुलाई 2012 में इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि जुलाई 2012 में देश के 62 करोड़ लोग अंधकार में चले गए थे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। व्हाइट पेपर में लिखा है कि यूपीए सरकार के वक्त बैंकिंग सेक्टर भारी संकट में फंस गया था। यूपीए के कार्यकाल में औद्योगिक विकास लड़खड़ा गया था। नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो गई थी, जिससे घरेलू निवेशक विदेश चले गए। श्वेत पत्र में 2008 की वैश्विक मंदी का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है यूपीए सरकार 2008 की मंदी से सही तरह से निपटने में नाकाम रही, जिससे देश की आर्थिक नींव कमजोर पड़ी। श्वेत पत्र में लिखा है कि 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, जिसके कारण मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है। ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है, सच्चाई है। श्वेत पत्र में मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की बात कही गई है। इसमें लिखा है मोदी सरकार के 10 साल में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कई विशेषज्ञों का और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि साल 2014 में सरकार बनाते ही मोदी सरकार 2 महीने के अंदर यह श्वेत पत्र लाना चाहती थी, लेकिन फिर यह तर्क दिया गया कि अगर अभी लेकर आएंगे तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस और जो देश को लेकर कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, इसलिए नहीं लाना चाहिए। श्वेत पत्र में यह भी बताया गया है कि मोदी सरकार इससे पहले क्यों नहीं लाई। इसमें लिखा है कि सरकार यूपीए कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की खराब हालत के बारे में बताने से अब तक इसलिए बचती रही क्योंकि इससे एक नेगेटिव धारणा बनती, जिसका भी जिक्र किया, और इसका इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। मोदी सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर व्हाइट पेपर लाएगी, यह 2 दिन से पता था। संसद में व्हाइट पेपर पेश करने का वक्त तय था, लेकिन सरकार से पहले कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में क्या है, आप खुद देखें। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई व्हाइट और ब्लैक पेपर पर आ गई। दोनों तरफ से 10 साल के कार्यकाल की कमियां उजागर करने के लिए दस्तावेज और दलीलें रखी गई।
मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। ब्लैक पेपर में कांग्रेस का फोकस किसान, नौजवान और महिलाओं पर रहा। कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई दर के आंकड़े सामने रखे, देश की विकास दर को मुद्दा बनाया। पेपर नाम की चीज कोई नहीं होती है। जो काले दिल के लोग होते हैं उनको हर चीज काला ही दिखाई पड़ता है। हमने मोदी जी ने 10 साल बहुत स्वर्णिम काल गुजारा है। कांग्रेस ने यूपीए के 10 साल की तुलना मोदी सरकार के 10 साल से की और फिर यह भी पूछ लिया कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की तुलना नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल से क्यों की। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो। अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व कहाँ है। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में पीएम मोदी के वादों का जिक्र किया और फिर सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा एमएसपी पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, रोजगार और महंगाई पर मोदी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। केंद्र सरकार हर राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और केंद्र सरकार को किसानों की जरा भी चिंता नहीं है। ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। डबल आमदनी करने का वो कुछ भी नहीं है। एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी करके मोदी सरकार पर आरोप लगाया तो पीएम मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कांग्रेस का ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो। तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं।